बैंगलोर के अंदर। अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता मेरे घंटे के केक। तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहाँ पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे? गातिया ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, घंटे का किंग है, सिर्फ नेपाल के खिलाफ चलता है। बात वही आ जाती है यहाँ पर भी। तो बाबर आजम नेपाल को मिस कर रहे हैं भाई, और रावलपिंडी के फ्लैट ट्रैक्स को। और किधर गए हैं वो नेपाल के घंटे? आपका अप्पू बाबर आजम आउट हो गया है। आपके नंबर 1 बैट्समैन है, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन है जिम्बाब्वे भाई Z.B भाई आउट हो गए हैं। का घंटा बज गए बाबर आजम का। जे आप हालत चेक करो, ये घंटा द बब्जी द किंग, और हमारा किंग कर लेगा, हमारा घंटा कर लेगा। पूरा साल हो गया है, एक साल में 50 नहीं दी पिछले साल में, इस साल की शुरुआत भी इस तरह से कर दी यार। लेकिन यहाँ पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। सो हम वहीं पे फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो हिकमत अमली बनाते हैं, वो जो प्लानिंग करते हैं, वो जैसे अपनी गेम को आगे लेके चलते हैं। बेहया, इतना बेशरम और इतना मक्कार, इतना यार, अल्लाह ताला इसके मुंह पे बार बार फिटकार। मोहम्मद आमिर के मामले में कहता था मैं ऐसे के साथ खेलूंगा नहीं। यह पाकिस्तानी आज नजर नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। लाहौल वाला कूद, ये कितनी शर्म। रीजन समझ आ नहीं रहा है। पाकिस्तान में स्कोर बन रहे हैं भाई, और बाहर जाके जो आप एक्सपोज हो रहे हैं बाबर आजम। आज अगर देखें तो आप कि अब्दुल्ला शफीक को देख लें कि पिछले मैच में तो इसने पहले कैचेस छोड़ के जो आप मैच जो वार दिया था, उसके बाद अगर देखा जाए बैटिंग भी इसने थर्ड क्लास की। और आज देखें कि आते साथ दूसरे बॉल पे, अब चौथे स्टंप पे वो बॉल जा रहा है भाई, उसको ड्राइव मारने जा रहा है और सीधा सीधा 4 स्लिपें लगी हुई हैं भाई, तुम कर क्या रहे हो ये। और सीधा जो यार स्मिथ के हाथ में इसने कैच दे दिया। स्टार्क को ये ड्राइव मारने जा रहा है दूसरे ही बॉल पे। फिर उसके बाद साइम अयूब की बात करें, आपके सामने है 2 बॉलें 0, इस पे क्या बात करें। पहला मैच है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रही, फॉर्म नहीं है। शान मसूद कह रहे थे बाबर आजम जो है वो अब सिडनी टेस्ट में रन्स बनाने वाले हैं। बाबर आजम जैसे नॉकिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी इनिंग्स आने वाली है। और भाई साहब, सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स भी निकल चुकी है, और बाबर आजम से स्विंग होता हुआ बॉल तो खेला ही नहीं जाता है। जरा सा बॉल जो है वो इन स्विंग हुआ, और जो है वो बाबर आजम साहब जो है पैट कमिंस की बॉल पे एलबी आउट हो गए। कुछ लोगों ने शोर डाला हुआ है कि भाई अंपायर कॉल होनी चाहिए थी, तो पता नहीं क्या किया। सीधे सीधे बॉल जरा सा स्विंग हुआ, और बाबर आजम साहब को समझ ही नहीं आती। कोई ऐसा बॉलर नहीं बचा, कोई ऐसा तरीका नहीं बचा जिससे बाबर आजम आउट ना हुए हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि नकली किंग है भाई साहब, फेक किंग है, तो सबको गुस्सा आता है, जी तुम जो है नकली किंग क्यों बोलते हो। और भाई इसकी इतनी हाइप आपने बनाई हुई है, आज भी उसके फैंस ये नहीं कह रहे कि बाबर फेल हो गया, ये नहीं कह रहे कि बाबर आजम को यहाँ पर बड़ा स्कोर करना चाहिए था, बल्कि वो ये जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं भाई कि बाबर आजम की जानब से हमने जो है कवर ड्राइव देख ली है, हमारे लिए नए साल का तोहफा यही है। यार हद हो गई है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हम लोग बैंगलोर के अंदर। अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता मेरे घंटे के केक। तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहाँ पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे? 340 भी अगर तू मार देता, तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते, मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे, जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दीपक लगा दिए। ऐसी की तैसी करती इसने पाकिस्तान की एक बनी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया जिसको इंडिया ने मारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका पवूमा ने मारा। इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया। इसकी माँ की नागा साकी ऐसी की तैसी, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसामा बचाने के लिए ले आया ये आज। भाईजान, मैं तो पहले उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें। हमने कहा यार हम आपके कहने से, लेकिन हमें इनकी स्किल्स का मालूम है।
और मैं शाम को कह के गया था कि आज जैसा प्रोग्राम ना तो कभी तुमने देखा होगा ना तो कभी सुना होगा। देखो भैया, ना इनके हाथों में जाने ना दम है। ये मोहम्मद रिजवान जो कहता है ना कि जो गलत खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये है वो जिल्लत के पैकर, जिल्लत के पैकर। यार एक आदमी अगर वाकई प्लेयर होता सिंगल हैंडेडली वहां से मैच जिताता। अब्दुल्ला शफीक और इमाम पे मुझे कुछ डॉट बॉलों के तहफ्फुजात है, पर लानत भेजता हूं इतना बड़ा स्टार्ट मिलने के बाद ये झटका। एडम ज़ैम्पा की आगे की बॉल को पीछे जाके बचत का रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं बिठा के मार दूं, अगर निकल के मारता सीधा छक्का था वो। कोई है और शादाब को जो यहाँ से ड्रॉप करवा रहे थे ना कराची से खैबर तक, मैं उनका एजेंडा एक्सपोज करूंगा। देखो भाई, मेरा ये जनाजे वही उठाएगा जिनके घरों में ये गिरे, चढ़ चढ़ के कूदा है जिनकी। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि एक टीम है, उसके बल्लेबाज हैं, वो लगातार सेम शॉट्स के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, जिसको हम बाबर आजम के बाद पाकिस्तान का दूसरा टेक्निकल बेहतरीन बल्लेबाज समझते हैं, आपने उस भाई साहब का आउट देखा है कि वो कैसे आउट हुए हैं। मैच की दूसरी गेंद वाइड ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद जा रही है और वो मिचेल स्टार्क को ड्राइव करने जा रहे हैं। वो 4 स्लिप लगा के गेंद करवा रहा है और तेज हवा चल रही है और सबको पता है कि गेंद स्विंग हो रहा है, लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को। और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देके तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। सैम अयूब, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी वीलॉग में कहा था कि सैम अयूब ने जो प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस के अंदर उसने 40 में फिर पैड कमेंट्स की, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है, स्विंग हो रहा है, समझ नहीं आ रही है कंडीशन। हालांकि इतना फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक है ये SCG का कि अगर ये टिक के खड़े होते, ये खेलते, तो कम से कम पाकिस्तान आज 250-300 के ऊपर सिर्फ 200-300 आउट होते। और अभी लंच के बाद की सूरत हाल क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलियंस ने रीड कर लिया और बाबर आजम भी पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक के अंदर फंस गया है कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, आप सुपरस्टार हो, आपकी पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। और किधर गए हैं वो नेपाल के घंटे? आपका अब्बू बाबर आजम आउट हो गया। आपके नंबर 1 बैट्समैन है, ICC ODI रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन है जिम्बाब्वे भाई Z.B भाई आउट हो गए हैं। और भाई ये वही बंदा है ना जो वो वहां मैच में एक में 90 बनाया था और एक में 80 रन बनाया था और एक में तो जी वो लबुशान और इनको पेल पूल के चला गया था। तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना, वो मार्नस लबुशान, आपको नहीं पता? वो ए कैटेगरी में आता है वनडे रैंकिंग में बॉलिंग में। स्टीव स्मिथ को तो ए कैटेगरी के A++ कैटेगरी में आता है। आज तो वो नेदरलैंड वाले छोटे मोटे बॉलर थे, वो यार एक नहीं ना, वो बाबर का लेवल नहीं है, और मेरे बाबर का लेवल नहीं है, और मेरे घंटे का लेवल नहीं है। और नेदरलैंड ने आपको पेल दिया है, नेदरलैंड ने आपको पेल दिया है। आप 14 को इंडिया से क्या मुकाबला करोगे? नहीं, 14 को क्या मुकाबला करोगे इंडिया से? ये बाबर आजम की असलियत है सर। मैं तो आपको कब से बता रहा हूं, मैं तो बाबर के खिलाफ बात कर दूं, मैं तो जी इंडियन बन जाता हूं, मैं बाबर के खिलाफ बात कर दूं, मैं सच्ची बात बता दूं, मैं आपको शीशे में आपकी शक्ल दिखा दूं, मैं आईना दिखा दूं, मैं तो इंडियन हो जाता हूं। क्योंकि मैं तो जी अपने मुल्क से प्यार नहीं करता, जबकि मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मुल्क से प्यार करता होगा। मैं बड़ा प्यार करता हूं अपने मुल्क से, मैं पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता हूं। मुझे इस वजह से तो टेंशन रहती है कि ये जो नेपाड़ू आए हुए हैं, ये जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने आए हुए हैं, ये जो घंटा है, ये जो बाबर आजम घंटा है, इसको छोटी टीम है और अब तो ये छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं चलता। इसका घंटा बज गए बाबर आजम का। जे आप हालत चेक करो, ये घंटा द बब्जी द किंग, और हमारा किंग कर लेगा, हमारा घंटा कर लेगा। पूरा साल हो गया है, एक साल में 50 नहीं दी पिछले साल में, इस साल की शुरुआत भी इस तरह से कर दी यार। लानत भेजो ऐसे किंग पे, लानत भेजो ऐसी बैटिंग पे। जब आमिर जमाल जैसा टैलेंट आपके पास डोमेस्टिक में पड़ा हुआ है, जब आपके पास एक्टिंग में फुल नंबर लेने वाले मौलवी साहब की फाइटिंग स्पिरिट पड़ी हुई है, मानो मौलवी साहब की एक्टिंग में उनके पूरे नंबर हैं, वो सब कुछ है, बट जो फाइट दिखाई है मानना पड़ेगा भाईजान, ये प्लेयर होते हैं, इस तरह की
मुश्किल कंडीशन में आके करेक्टर दिखाना होता है। क्यों अच्छी बालें अमर जमाल को नहीं पड़ती। अब ये जो हमारा घंटा है, ये जो घंटा है, बाबर घंटा है, इसके फैन पता है क्या कहते हैं? इसके फैंस का जब घंटा बजता है, जब बाबर एक्सपोज होता है, इस घंटे के फैंस कहते हैं ओ बॉल बड़ी जबरदस्त पड़ गई। क्या बॉल पड़ी है, बॉल ऑफ द डे पड़ गई है। अरे भाई बॉल ऑफ द डे रिजवान को क्यों नहीं पड़ी? बॉल ऑफ द डे आमिर जमाल को क्यों नहीं पड़ी? बॉल ऑफ द डे पिछले 1 साल से घंटे को ही पड़ रही है। बॉल ऑफ द डे नेपाल के खिलाफ नहीं पड़ती। यार इतना अच्छा पिच पाकिस्तान ने, मुझे नहीं याद कि डे 1 पे इतनी अच्छी पारी खेली हो। और भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके डे 1 पे 46 पे 4 आउट होने के बाद आपके बाबर घंटे, इस घंटे का जो किताबी प्लेयर था ना अब्दुल्ला शफीक, 0 पे आउट होने के बाद इस घंटे की जलमी का जो साथ सहम अयूब है, यंग प्रॉस्पेक्ट, उसके 0 पे आउट होने के बाद वो भी रिकॉर्ड बन गया क्रिकेट हिस्ट्री में कि भाई दोनों ओपनर 0 पे जा रहे हैं। उनके 0 पे घंटा बजने के बाद, बाबर आजम का घंटा बजने के बाद 46 पर 4 होने के बाद